एवरीवन, वेलकम टू द शान मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं। 24 जुलाई से वीक स्टार्ट हो रहा है, जो कि इस महीने का आखिरी हफ्ता है। इस दौरान हम देखेंगे फायर साइन एरीज़, लियो और सजिटेरियस के लिए क्या सिचुएशन रहेगी। तमाम वीकली रीडिंग्स जो हैं वो जनरल होती हैं। अपनी स्पेसिफ़िक रीडिंग के लिए आपको पर्सनल रीडिंग को प्रेफर करना चाहिए। इन रीडिंग्स के अंदर 7 कार्ड्स का स्प्रेड होगा और हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड होगा। आप इसको डेली रीडिंग के तौर पर भी कंसिडर कर सकते हैं। तो स्टार्ट लेंगे हम विद द एरीज़। मंडे 24 मेरे पास आपके लिए है किंग ऑफ कप्स, उसके बाद है जी 6 ऑफ पेंटिकल्स, देन आई हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स और नाइट ऑफ सोर्ड्स। इस वीक के अंदर जो सिचुएशन नज़र आ रही है, एक कंपटीशन है। ये कंपटीशन इंटरनलाइज्ड भी हो सकता है और आउटसाइड वर्ल्ड के साथ भी हो सकता है। मतलब इंटरनलाइज्ड कंपटीशन वो होते हैं जो हम अपने साथ ही अपने आप के अंदर ही बातें जो हैं वो एक दूसरे को निगेट कर रहे होते हैं, या अपनी ही ओपिनियन को एक और ओपिनियन के साथ कैंसिल आउट कर रहे होते हैं, और एक कश्मकश जो है वो हमारे अंदर जो है वो मुसलसल चल रही होती है, जिसकी वजह से हम कुछ एक्शन लेने की पोजीशन में नहीं होते। इन कार्ड्स को देख के इस बात का भी एहसास हो रहा है कि ये जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है ये रिलेशनशिप के हवाले से होने का बहुत ज़्यादा चांस है। सो किंग ऑफ कप्स इज़ हियर, ठीक है। ये आप खुद भी हो सकते हैं, एक ऐसा पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा इमोशनली मैच्योर तो है लेकिन एक्सप्रेसिव नहीं है, और ये पर्सन जो है ये सब कुछ अपने अंदर ही होल्ड किए हुए है। सोच बहुत ज़्यादा रहा है, कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इमोशनल जो एक्सप्रेशन है लेकिन वो जो है वो ब्लॉक नज़र आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स है ट्यूसडे वाले दिन के लिए। कहीं ना कहीं से कुछ उम्मीद बंधती हुई नज़र आ रही है। ये इमोशनली भी हो सकता है और ये फाइनेंशियल टर्म्स के अंदर भी हो सकता है। ख़ास तौर पे अगर आपको पैसों की कहीं से ज़रूरत है तो चांसेस आर देयर कि यहाँ पे ट्यूसडे वाले दिन आपको कोई ना कोई फाइनेंशियल एड या सपोर्ट मिल रही है। बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन इतनी ज़रूर है कि आपका गुजारा जो है वो चलता रहेगा। 3 ऑफ वॉन्ड्स हैं। देयर आर सर्टन थिंग्स जो कि आप काम कर रहे हैं लेकिन अभी तक उसका रिज़ल्ट जो है वो नहीं निकला है, कुछ डिले है, कुछ एफ़र्ट्स ऐसी हैं जिनका अभी तक फ्रूट नहीं मिला है। सो यू आर स्टैंडिंग एट अ हायर ग्राउंड, ठीक है। काम आपने बहुत किया हुआ है लेकिन आप वेट कर रहे हैं कि कब ये सर्टन चीज़ें जो हैं ये कंप्लीट होंगी या एग्जीक्यूशन का रिज़ल्ट जो है वो कब आपको मिलेगा। इसके लिए थोड़ा सा वेट नज़र आ रहा है। ये भी हो सकता है कि आप किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं वेडनेसडे वाले दिन, और डिस्टेंस जो है वो आप दोनों के दरमियान में एक थर्ड पार्टी के तौर पे नज़र आ रहा है, एंड यू आर सिंपली थिंकिंग अबाउट दैम एंड मिसिंग दैम। उसके बाद 9 ऑफ कप्स है। ये एक बेहतरीन दिन नज़र आ रहा है। कोई ना कोई ऐसी बात जो कि डिज़ायर है, जिसको आप चाहते हैं कि पूरी हो जाए, वो पूरी होती हुई नज़र आ रही है। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि ये पर्टिकुलर डिज़ायर वही है या ये वही बात है जो पिछले दिनों में आप सोच रहे थे। ये आपकी लाइफ का एक बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट एस्पेक्ट हो सकता है, और कोई ऐसी ख़बर, कोई ऐसी इत्तला, कोई ऐसी बात पता चल सकती है जिससे इंसान बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करता है। सो 4 ऑफ सोर्ड्स इज़ हियर। पास्ट के हवाले से कुछ चीज़ें हैं जो अभी तक लिंगर कर रही हैं, और ये चीज़ें अभी तक भी आपको हर्ट करती हैं। ये लोगों की कही हुई बातें हो सकती हैं, ये किसी का बिहेवियर ऐसा हो सकता है, या इवन ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि अगर कुछ अर्सा पहले तक आप बीमार थे तो अभी भी आपको महसूस हो रहा है कि उस बीमारी के असरात जो हैं वो आप पे हैं, और रेस्ट जो है वो बहरहाल करना, स्पेशली अगर आप बीमार रहे हैं तो बहुत अभी भी ज़रूरी है। आप सब कुछ छोड़ छाड़ के एकदम से फुली एक्टिव होने की कोशिश जो है वो ना करें, ये आपको मज़ीद नुकसान पहुंचाएगी। सो पेज ऑफ कप्स इज़ हियर। यू आर अगेन मिसिंग समवन, ठीक है। एक टेलीपैथिक कम्युनिकेशन यहाँ पे नज़र आ रही है। कैसे आप अपने आप को किसी दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फ़ील करते हैं जबकि कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रही होती, ये यहाँ पे सिचुएशन है। और एक हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन है, लेकिन ये कॉन्वर्सेशन जो है ज़्यादा से ज़्यादा टेलीपैथिक होगी।
नाइट ऑफ सोर्ड्स है, देर आर सर्टन थिंग्स जो कि लाइफ में जो कि आपकी अटेंशन की डिमांड कर रही हैं, तो रादर देन कि आप बग़ैर सोचे समझे कोई प्लान बना के और एब्रप्टली या इम्पल्सिवली कुछ करने की कोशिश करें, बेहतर ये है कि चीज़ों को लेयर बनाएं, प्लान बनाएं और उसके मुताबिक जो है वो आगे चलें। अदरवाइज़ कोई ना कोई चीज़ जो है वो मिस हो जाएगी जो कि लॉन्गर रन के अंदर जो है वो प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। ये थी रीडिंग जो कि एरीज़ लोगों के लिए थी। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं कि लियो लोगों के लिए मंडे 24 जुलाई से क्या सिचुएशन जो है वो रहेगी। ये एक 7 कार्ड स्प्रेड है, हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड। आप इसको डेली रीडिंग के तौर पे भी कंसिडर कर सकते हैं। याद रखिएगा कि ये जनरल रीडिंग्स हैं, एक्यूरेसी अगर आप चाहें तो आपके लिए फिर रिकमेंडेशन जो है वो पर्सनल रीडिंग की होगी। पास आपके लिए है 4 ऑफ पेंटिकल्स, डेविल का कार्ड है जो कि इस डेक के अंदर शैडो साइड है। देन आई हैव फूल फॉर यू, एम्प्रेस, 3 मेजर आर्काना आ चुके हैं, 5 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स और 3 ऑफ सोर्ड्स। आपकी लाइफ के अंदर मेजर कुछ चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं या कुछ इस किस्म के डिसीजन एक्सपेक्टेड हैं जो कि लाइफ के अंदर लॉन्ग टर्म के ऊपर जो है कोई ना कोई इफ़ेक्ट देंगे आपको। और ये बात ऐसी हो सकती है कि एक जगह से एक चैप्टर जो है लाइफ का वो क्लोज़ हुआ है, ठीक है, और अब आपको एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है या लाइफ का एक लेसन जो है वो कंप्लीट हो गया है और अब आपको उस लेसन के हवाले से ज़िंदगी में जो भी चेंजेस लेकर आनी है वो लेकर आनी है। अच्छा, इसमें ये पहले 2 दिन के जो एनर्जी है ये तो बड़ी ही रिस्ट्रिक्टेड किस्म की एनर्जी है जहाँ पे चेंज से इंसान घबरा रहा होता है और चूँकि अभी आपके सामने क्लियर नहीं है मामलात, तो बिल्कुल इस बात का चांस हो सकता है कि आप चीज़ों को रोकने की कोशिश करें, कोई भी स्टेप ना लें, थोड़ा डरे रहें और बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं नज़र आ रहे आप यहाँ पे। 4 ऑफ पेंटिकल्स इज़ हेयर। 2 बातें हो सकती हैं, या तो पैसों की शॉर्टेज है और दूसरी बात वही जो कि मैंने पहले कही कि आपने अपने आप को रोका हुआ है, स्टक किया हुआ है किसी जगह पे और आप कोई भी स्टेप नहीं ले रहे। जहाँ तक पैसों की कमी की बात है वो इस लिहाज से काफ़ी ज़्यादा समझ आती है क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स है। बेहतर ये होगा कि नेसेसरी चीज़ों के ऊपर जो है वो आप अखराजात करें और लेकिन ये कि वो जो एक मिज़र की सी फीलिंग होती है ना वो आपको मज़ीद मिज़री के अंदर डालेगी। शेडो साइड है यहाँ पे ट्यूसडे वाले दिन, अगेन एक और फियर है, एक और फोबिया हो सकता है, व्हाट इफ़ वाली बात हो सकती है, व्हाट इफ़ ये हो गया, व्हाट इफ़ ये हो गया, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा एंग्जाइटी जो है वो नज़र आ रही है आपके पार्ट के ऊपर, लेकिन ये एंग्जाइटी जो है ये कंफर्म, जैसे एक बात होती है कि कोई मुसीबत जैसे आपके सर पे आ जाती है, एक कंफर्म बात होती है, ऐसा नहीं है, ये आपकी अजम्पशंस हैं। अगर ये हो गया, अगर ऐसा हो गया, अगर मैंने ये कहा तो आगे से ये जवाब आ गया, इस टाइप की जो फीलिंग्स हैं जिनको हम कर्ब कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, वो फीलिंग्स जो हैं वो यहाँ पे नज़र आ रही हैं। वेंसडे के दिन बहरहाल फूल के कार्ड के साथ यू आर रेडी टू टेक अ प्लंज, नया स्टेप लेने को तैयार हैं, रिस्क लेने को तैयार हैं। इस बात से ये भी पता चल रहा है कि जो पिछले 2 दिन का खौफ और डर था आपने बहरहाल उसको काउंटर कर लिया है। एम्प्रेस है यहाँ पे, या तो आप किसी लिब्रा के साथ डील कर रहे हैं या टॉरस के साथ डील कर रहे हैं या कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है आपकी लाइफ के अंदर जो कि बहुत ज़्यादा क्रिएटिव स्किल है, बहुत ज़्यादा खूबसूरती होगी, बहुत ज़्यादा डेलिकेसी, बहुत हाई क्लास पर्सन जो है, हाई वैल्यूड पर्सन जो है वो हो सकता है और इनके साथ आपका कोई कम्युनिकेशन जो है वो हो रहा हो, ये भी मुमकिन है। लेकिन 5 ऑफ सोर्ड्स हमें ये बता रहा है कि रिग्रेट्स हैं यहाँ पे। अगर कोई कम्युनिकेशन हुई है तो चांसेस आर देयर कि जो बात कही गई है आपके बात के जवाब में आपको मज़ीद रिग्रेट्स महसूस हो रहे हैं या आप क्लैरिफिकेशंस देते हुए नज़र आ रहे हैं फ्राइडे वाले दिन। इस सारी सिचुएशन के बाद जो रिज़ल्ट निकलना है, अगर यहाँ कोई कम्युनिकेशन हो रही है या कोई आप स्टेप ले रहे हैं तो उसका जो रिज़ल्ट निकलना है उसके अंदर कुछ टाइम नज़र आ रहा है। सो मेरे पास यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स और 3 ऑफ सोर्ड्स है। यकीनन आप ख़ुद भी हर्ट हैं
जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं वो भी हर्ट हैं, और आप दोनों एक दूसरे के साथ डिस्टेंस के ऊपर भी हैं। मेरा ख़्याल है शायद कम्युनिकेशन सही ना होने का या मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर ना होने का एक रीज़न जो है वो ये डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस जो है, ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों बिल्कुल किसी डिफरेंट शहरों में रह रहे हैं, कंट्रीज़ में रह रहे हैं, लेकिन एक इंटेंशनल डिस्टेंस भी हो सकता है कि हम मिल ही नहीं रहे हैं किसी से। तो उस चीज़ को अगर आप कवर करें, ठीक है, खुल के बात करें, तो डेफ़िनेटली ये प्रॉब्लम जो है ये रिज़ॉल्व हो सकता है। इट्स नॉट दैट बिग डील। ओके, आगे बढ़ेंगे और थर्ड फायर साइन जो कि मेरे पास सजिटेरियस है, उनके लिए देखते हैं हम कि क्या सिचुएशन है मंडे 24 जुलाई से, क्या मामलात हैं। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल हैं, हो सकता है कि आपसे फुली रेजोनेट ना करें, पर्सनल रीडिंग को प्रेफर करें अगर आप एक्यूरेसी जो है उसको एक्यूरेसी जिसके साथ अगर आप रीडिंग देखना चाहते हैं। सो मेरे पास यहाँ पे मंडे के लिए है 9 ऑफ सोर्ड्स टावर, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, हमिद का कार्ड है, मैजिशियन है और 5 ऑफ वॉन्ड्स है। अगेन 5 ऑफ कप्स है, 5 ऑफ वॉन्ड्स है। ज़िंदगी में आपकी तरफ भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस जो हैं वो आती हुई नज़र आ रही हैं। ये चेंजेस इंटरनल भी हो सकती हैं और एक्सटर्नल भी हो सकती हैं। जो भी मामलात हैं उनके हवाले से आप काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। उसकी एक रीज़न जो है शायद कम्युनिकेशन नहीं है, या फिर आपको कोई फ़ैसला लेना है और वो आप ले नहीं पा रहे हैं या लिया नहीं जा रहा है, और उस हवाले से प्रॉब्लम्स जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। मंडे का दिन जो है वो अगेन ये पिछले वीक की एनर्जी है जो कि यहाँ नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो सकता है, एंग्जाइटी हो सकती है, स्लीपलेसनेस हो सकती है, लेकिन ये ओवर जो जिसको कहते हैं ना एग्जैजरेशन जिसमें हुई होती है, उस तरह की सूरत हाल है। कुछ मामलात उतने खौफज़दा करने वाले या उतने परेशान कुन शायद नहीं है जितना ज़्यादा आप महसूस कर रहे हैं। ये बात मैं आपको यहाँ पे कह सकती हूँ। उसके बाद ट्यूसडे के दिन टावर का कार्ड है, कुछ भी अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। याद रखिएगा हर वो चीज़ जो कि हमारे गुमान से बाहर है वो पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है, ठीक है। चूँकि वो इतना सडनली आती है तो हम घबरा जाते हैं। तो ये बिल्कुल इस बात का चांस हो सकता है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड किस्म का इवेंट जो है वो ट्यूसडे वाले दिन हो। ये ऐसा भी हो सकता है कि ऑल ऑफ द सडन आपको कोई बात रियलाइज़ हो, कुछ ऐसा ख्याल दिमाग में आए, जहन में आए, जिससे सूरत हाल के अंदर ऑल टुगेदर चेंज आ सकता है। सो देयर इज़ समथिंग जो कि अनएक्सपेक्टेड है और ट्यूसडे वाले दिन आप उसको देखेंगे, लाजमी देखेंगे। इस सारी सिचुएशन के बाद 2 ऑफ पेंटिकल्स है। ये पैसों के हवाले से भी कुछ मामलात हो सकते हैं जिनको फ़ौरी तौर पे आपको मैनेज करने की कोशिश करनी पड़ रही है। इमोशनली भी कोई बात हो सकती है जहाँ पे आपको अपने इमोशंस को रेगुलेट करने की कोशिश करनी पड़ रही है। सो उसके बाद 5 ऑफ कप्स है। यहाँ पे आपको लग रहा है कि रिलेशनशिप जो है वो ओवर हो गया, हालांकि ऐसा नहीं है। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ट्यूसडे वाले दिन कोई ऐसी कम्युनिकेशन हो जिधर से आपको ये महसूस हो रहा है कि रिलेशनशिप इज़ ओवर, हालांकि ऐसी बात नहीं है। ये डैमेज ज़रूर हुआ है, यहाँ पे स्ट्रगल ज़रूर है रिलेशनशिप के हवाले से, बट इट्स नॉट ओवर येट। लेकिन आप उसी एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी के साथ, हमिद के साथ आप यहाँ पे हैं। चीज़ों को दोबारा रीविज़िट करना, रीथिंक करना, लोगों से बिल्कुल बात नहीं करना, ये भी बात हो सकती है। ये भी हो सकता है कि आप बिल्कुल एक दिन के लिए टोटल साइलेंट हो जाएं, लेकिन फौरी तौर पे आप अपनी फुल एनर्जी के साथ वापस आ रही हैं। मैजिशियन का कार्ड है। मैजिशियन इज़ द वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पर्सनैलिटीज़ इन द डेक, और आप यहाँ पे या तो ख़ुद मैजिशियन है या फिर आपको ये मैजिशियन इस दिन मिल रहा है। कोई पर्सन ऐसा आपके पास आ रहा है या आपसे मुलाकात हो रही है जो कि आपको हो सकता है कोई रास्ता दिखाएं, कोई आइडिया दें, या आपको पर्सपेक्टिव अगर आपका नेगेटिव हुआ है तो उसको ठीक करने में आपकी हेल्प करें। और उसके बाद 5 ऑफ वॉन्ड्स है। बहस मुबाहिसा किसी के साथ भी हो सकता है, इंटरनल आर्ग्यूमेंट भी हो सकता है।
लेकिन ये बात ज़रूर है कि कम्युनिकेशन दोबारा से स्टार्ट होती हुई नज़र आ रही है। ज़ाहिर बात है पहले लेवल के ऊपर आर्गुमेंट होगा तो अगले लेवल के ऊपर एक दूसरे की बात समझने की हम कोशिश करेंगे। अगर किसी तरह की कम्युनिकेशन नहीं हो रही होगी तो बात जो है वो एक ही जगह पे स्टक रहेगी। सो ये थी रीडिंग जो कि मेरे पास मौजूद थी सजिटेरियस लोगों के लिए। फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।